राज की बोले परम पूज्य विवर्धन सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। श्यामगिरी के बड़े बाबा देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवदेव श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य वासलतनकर श्री विमल साई महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी श्री शनुति साई महाराज की जय। परम पूज्य युगपति गुण प्रवर्तक राजचंद्र भारत गौड़ाचार्य गुरुदेव श्री विराग साई महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य विवर्धन सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हे इंद्रो, हे श्रावकगणों, जिस वसुंधरा पर जिस अतिशयकारी भूमि पर परम पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान हो, वहाँ हम आपको कुछ देने का प्रयास करें तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जो उनसे सीखा है, जो ग्रहण किया है, वह आपको देने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्याति भव्य कार्य प्रतिष्ठा महोत्सव जारी है और यह प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि यह पाषाण से परमात्मा, दानव से मानव और मानव से महामानव बनने की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? पाषाण से परमात्मा, दानव से मानव, मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति क्या बन जाता है? मानव से महामानव बन जाता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। आप यह मत समझना कि मात्र जो यहाँ पर मूर्तियां हैं वह परमात्मा बन रही हैं, अपितु प्रतिष्ठा महोत्सव वह क्रिया है कि उसमें भाग लेकर के हम अपनी आत्मा को इस प्रकार से संस्कारित करते हैं कि हे भगवान, आपने तो वह महान पद को प्राप्त कर लिया कि जिसके कारण से आप पुनः इस संसार रूपी दुखों में भ्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हे भगवान, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जिस परम पद को आपने प्राप्त किया, मेरी आत्मा भी में भी वह संस्कार इस प्रकार से समाहित हो जाएं कि एक दिन मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं और आपके समान परम सुख को धारण कर सकूं। बंधु, अनादि काल हो गया हमारे लिए संसार में भ्रमण करते हुए, और इस संसार में भ्रमण करते हुए ना जाने हमने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत कितनी पर्यायें संसार में निकाल दी और कितनी ही पर्यायें निकाल देंगे जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन यह दुर्लभ मानव पर्याय हमारे लिए प्राप्त हुई है और इस मानव पर्याय में, इस भाव में हमें यह सोच लेना है कि कम से कम कुछ ज्यादा ना कर पाए तो अब हम नीचे गर्त में ना जाएं। यह पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई है तो अब हम पंचेंद्रिय से नीचे नहीं जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करना है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपके लिए यह संकेत दे रहा है कि ऐसा प्रयास करना है। संकेत क्यों दे रहा है? क्योंकि आप भगवान शांतिनाथ भगवान की जो आराधना कर रहे हैं, तो इस आराधना में आपको क्या दिखाया जा रहा है? उनके पूरे पिछले जो भी भाव रहे हैं उसको आप इसमें देख रहे हैं, उनके पिछले भावों को देख रहे हैं। एक भाव उनका ऐसा भी था कि वह एक इंद्रिय जीव भी थे। शांतिनाथ भगवान का जीव एक भाव ऐसा भी था कि वह एक इंद्रिय भी था, एक भाव ऐसा भी था कि वह दो इंद्रिय भी था, तीन इंद्रिय भी था, चार इंद्रिय भी था और नरक में भी था। मानव पर्याय में भी था, तो ऐसी भी पर्याय में वह रहा है कि
ना जाने उसने कितने दुख उठाए हैं। उन सारे भावों को आप देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक भाव को ऐसा भाव बना दिया, उन्होंने उस भाव में ऐसा पुरुषार्थ किया कि उसके बाद से वो उस पंचेंद्रिय पर्याय से नीचे की पर्यायों में नहीं आए। फिर कभी वह एक इंद्रिय जीव में नहीं हुए, कभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं हुए, कभी फिर नरक पर्याय में नहीं गए, कभी फिर त्रियंश पर्याय में नहीं गए। आपने इस पंच कल्याणक में उनकी इन सब अवस्थाओं को देखा कि नहीं देखा? देखा है। अब उन अवस्थाओं को देख करके हमें अपने मन को इतना मजबूत कर लेना है कि हे भगवान, हमने इस मानव पर्याय को प्राप्त किया, लेकिन इस मानव पर्याय में हमारे भाव हो सकता है इतने ना हो सके कि आचार्य भगवान उपदेश देते हैं कि 11 प्रतिमाएं धारण करो, छुल्लक दीक्षा लो, छुल्ली का दीक्षा लो, आर्य का दीक्षा लो, मुनि दीक्षा लो, छुल्लक दीक्षा लो। हो सकता है कि हे भगवान हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान, इस प्रकार से मैं जब भी हमारे लिए कोई योग संयोग मिलता है तो हम उस योग संयोग के माध्यम से आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। तो इसलिए आराधना करते हैं कि हे भगवान, इतनी आराधना कर सकूं, इतनी आराधना करता रहूं और इतनी आराधना भावपूर्वक करता रहूं कि इतना मेरे लिए पुण्य की प्राप्ति हो जाए कि कम से कम यह पंचेंद्रिय पर्याय से नीचे हमारे लिए ना आना पड़े। तो मुझे विश्वास है कि हर जो पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होगी और मैं उस हर पर्याय में अभी इस भाव में इतना अपनी आत्मा को संस्कारित कर दूंगा कि हर पर्याय में ऐसी भगवान की भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि एक दिन जिस प्रकार से शांतिनाथ भगवान आपने परम पद को प्राप्त किया, आपने अनंत सुख को प्राप्त किया, एक दिन मैं भी उस अनंत सुख को प्राप्त कर ही लूंगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सबने भाग लिया है। जिसने भाग नहीं लिया है वो भी इसमें जब भी समय मिलता है तो आते रहते हैं और पंच कल्याण को देख रहे हैं। लेकिन जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनको कैसा करना है? भावपूर्वक करना है। कैसा करना है? भावपूर्वक करना है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, इसमें भावों की प्रधानता है। पूज्य गुरुदेव प्रवचन में दृष्टांत देते हैं, एक व्यक्ति अस्पताल में पड़ा हुआ है और वह भगवान की दर्शन नहीं कर पा रहे, तो उसको खेद हो रहा है कि मैं आज भगवान के दर्शन नहीं कर पाया हूं। और वह उस असमर्थ अवस्था में वहीं से जो भी प्रतिदिन पूजन करता था वह वहीं से भावपूर्वक पूजन करता है, भगवान का ध्यान करता है, जाप करता है, आदि आदि करता है। एक व्यक्ति मंदिर में आया हुआ है, लेकिन मंदिर में आकर के भी उसको मूर्ति के सामने खड़ा है, लेकिन उसको इस बात की जल्दी है कि मुझे दुकान खोलने जाना है, दुकान पे ग्राहक खड़े होंगे, मैं कब जल्दी दुकान पे पहुंच जाऊं। एक व्यक्ति को यह दिख रहा है कि मुझे सब्जी खरीदने जाना है और उसके यदि मैं समय से बाजार नहीं पहुंचा तो अभी वहां पर सब्जियां खत्म हो जाएंगी, तो उसके कहीं टमाटर दिख रहे हैं, कहीं फल फ्रूट दिख रहे हैं, आदि आदि दिख रहे हैं। और महिलाओं को क्या दिख रहा है? अरे जल्दी से भगवान के सामने बैठे, लेकिन उनको यह दिख रहा है जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर कुकर रख करके आए, कुकर की वो सीटी आने वाली तो बंद करना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है। इन बातों की चिंता कर लगी हुई है, तो वह मंदिर में खड़ी है, लेकिन उनको क्या दिख रहा है? कहीं हस्बैंड दिख रहे हैं, कहीं बच्चे दिख रहे हैं, कोई कुकर की सीटी दिख रही है। यही तो हो जाता है। मंदिर में भी आकर के हम भावपूर्वक भक्ति ना कर पाए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में बैठ करके आप यह चिंता करते रहे, अरे हम यहाँ बैठे तो हैं, वहां पर फालतू में हम यहाँ पर समय खराब कर रहे हैं, वहां पर दुकान पे 10 ग्राहक खड़े हैं, अभी तक तो हम कितनी कमाई कर लेते। इतनी ही विवेक शून्यता है। आप सोच रहे हैं कि मैं दुकान पर होता तो अभी 50,000 रुपये कमा के रख देता, लेकिन आप यह सोच लेना कि यहां पर यदि आपने भावपूर्वक यह भक्ति कर ली, जितनी देर आप बैठे हैं भावपूर्वक कर लिया, तो अगले भाव में आप ऐसा असीम पुण्य इस भाव में अर्जित करें कि अगले भाव में उस पर्याय को प्राप्त करें कि आपको कमाना नहीं पड़ेगा। बिना कमाए लक्ष्मी आपके चरणों में रहेगी और कहेगी कि मुझे ग्रहण कर लो, और आप कहोगे कि हमारे लिए पास समय नहीं है। आप जमीन खोदोगे और वहां सोना निकलेगा, और एक व्यक्ति है कि सोना खोदने के लिए पन्ना में लोग खदानों को खोदते फिर रहे हैं। कहीं वहीं गड़ी पर हम लोग गए थे, तो
कुछ दिन पहले गए थे तो कोई गड्ढा नहीं था, अभी इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि सोना निकालने के लिए लोग, कि कुछ धन मिल जाएगा उसको खोदने के लिए लोग लगे रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति वह रहता है कि थोड़ी सी जमीन खोदता है और उसके लिए सोना हाथ में लग जाता है और एक पूरा पहाड़ का पहाड़ खोद देता है और उसके लिए कुछ भी हाथ में नहीं लगता है। हीरा, कोई व्यक्ति थोड़ा सा खोदता है और हीरा निकल आता है और कोई पूरा का पूरा खदान खोद देता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो यह सब किस चीज की महिमा है? जो आप भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा है। जो भी करें भावपूर्वक करें, भावपूर्वक करेंगे आपका निरर्थक होगा, भावपूर्वक करेंगे आपका सार्थक होगा, भावपूर्वक नहीं करेंगे तो यहाँ आप जो बैठे हुए हैं वह भी आपका निरर्थक हो जाएगा। तो मुक्त भावपूर्वक करें। पूज्य गुरुदेव सन 1991 में सर्वप्रथम यहाँ आए थे और उस समय सभी की भावना थी, क्या भावना थी? कोई पूज्य गुरुदेव के मुख से ही सुनाई कि कोई प्रार्थना कर रहा था, देवेंद्र नगर वाले बोल रहे थे कि हमारे गांव में चातुर्मास कर लो, गुनौर वाले बोल रहे थे हमारे गांव में चातुर्मास कर लो, सलिया वाले बोल रहे थे हमारे गांव में चातुर्मास कर लो। उसमें कितनी पिछी थी? अच्छा, से ज्यादा पिछी नहीं थी, 4-5 जितनी भी पिछी हों। सभी लोग अपने अपने गांव में चातुर्मास के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उस समय पूज्य गुरुदेव ने पर्वत की स्थिति देखी थी, वहां पर कोई भी नहीं जा पाता था, इतनी झाड़ियां थी, कोई भी नहीं जा पाता था। और भावना सभी की यही बन रही थी कि जो मूर्तियां पहाड़ पर रखी हैं उनको भी उठा करके अपने अपने मंदिरों में ले जाएं। उस समय पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जो आप लोग यह प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे गांव में चातुर्मास कर लो, हमारे गांव में चातुर्मास कर लो, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि प्रार्थना ऐसी करो कि नहीं, सभी मिलकर के श्रेयांसगिरी में चातुर्मास कराएंगे। और उस समय जो पूर्व पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि थी, पूज्य गुरुदेव की सोच थी, वह इस प्रकार से सार्थक हुई कि अपना जो श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र वह बच गया। नहीं तो क्या होना था, इस श्रेयांसगिरी क्षेत्र की जो गुफा में अभी बड़े बाबा की प्रतिमा देख रहे हैं, माई भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं देख रहे हैं, वह भी क्या होता, अलग अलग नगरों में चली जाती और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। उस समय का जो पुरुषार्थ रहा था वह आज सार्थक रूप में दिख रहा है कि क्षेत्र निरंतर फलीभूत हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक चातुर्मास में कोई ना कोई नई नई उपलब्धियां होती जा रही हैं। और इस चातुर्मास में भी सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। ना जाने जितना नहीं सोचा था उससे भी अधिक निर्माण कार्य आदि आदि जो जीर्णोद्धार के कार्य हैं वह संपन्न हो रहे हैं। सभी को इस बात की प्रार्थना, सभी प्रसन्नता है। बंधो, इस प्रकार से यह अपना पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी प्रभावना पूर्वक जारी है। और पूज्य गुरुदेव से भी सभी लोग प्रार्थना कर लेना कि हे पूज्य गुरुदेव, यह आपका चातुर्मास हुआ तो हुआ, इसके पश्चात आपकी अन्य रूपरेखाएं भी सुनने में आ रही हैं। अनेक स्थानों पर पंचकल्याणक भी हैं, महाराष्ट्र में भी पंचकल्याणक हैं। तो पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना कि हे गुरुदेव, जब भी आप वहां से की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आपकी संपन्न हो जाए तो पुनः आपको इस श्रेयांसगिरी पर क्षेत्र पर आना है और इस क्षेत्र को पुनः इस पर चातुर्मास करके इसमें जो और भी कमियां हैं उनको दूर करना है, ताकि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र के रूप में हम सभी जगह प्रचारित हो सके, ऐसी प्रार्थना करना है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य राजसंत गणाचार्य उदय विराज जी महाराज की, पूज्य विवर्धन सागर जी मुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आइए जिनवाणी स्थिति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत पद गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। 9 बार नमो।
हेलो। जन्म लिया जिन चंद्र ने इंद्र स्वर्ग ते आए, सुरगिर पर होवे नभन सब जग होए उछाए। पंच कल्याण के माही खग सुरेश सब आवते, पूजत सृजन राज सकल शांति सब ही लहे शांति शांति। पुष्पांजलि जिन चरण में छिप बारंबार, तीर्थंकर के चरण गए हो जाऊं भव पार। आशीर्वाद पर पुष्पांजलि छिपेत। जन्म लिया जिन चंद्र ने इंद्र स्वर्ग ते आए, सुरगिर पर होवे नभन सब जग होए उछाए। जय जय जनेन्द्र त्रिभुवन दयाल भव जीवन पर होते कृपाल। जय जनमत जग में होए शोभना से चिर दर्शन मोहि लोग। जिस नगरी में तुम जन्म लेव या युत सब जग आनंद देव। कैपेस आसन सब देव इंद्र जानत जय जय होवे जिनंद। चल सात पेड़ एम कहें उचार जय जय करते सुरगण अपार। दंडासन ते करते प्रणाम अरुवार वार जपते हैं नाम। फिर चढ़ ऐरावत गज उतंगले सात भांति पर कर सुसंग। सब भवन निवासी अरुव्यंतरेन्द्र चंद सूर्य अरु कल्पेन। निज वैभव को धर करहे आए दे नगर प्रदक्षिण शीश नाय। सौधर्म इंद्र की सची जाने अति सुगढ़ और अति ज्ञानवान। जाति प्रसूति ग्रह हो अदृश्य ले माया वही बालक विचित्र। माता को निद्रा में सुलाए देखत जन जग आनंद दाए। खेती लेती करती किलोल सूंघे निरखे अति ही विभोर निरखत जिनको नहीं तृप्त थाय। अतिशय सुकृत को है लहाय। होकर विभोर सौधर्म इंद्र अपलक होकर निरखत जिनन। हरे सुमेरु पर तुरंत जाए प्रभु को अभिषेक आदि कराए। करती श्रृंगाहित इंद्र तीय होती सब जगत ही गरी। अपनी आप सौंप प्रभु माता पिता पुनि आय सौंप प्रभु पिता मात। नाटक आनंद तब ही रचात देते बधाई सब देव लोग हो अति उत्साह नहीं रखे शोक। कल्याणक महिमा है अगम्य केवल ज्ञान गम्य। इंद्रादिक बल अति ही अपार तिनते संख्यात गुणा विचार। जनमत ही बल पावे जनंद सुन नसते जग के नंद फंद। वर्णन आदि पुराण ताते महिमा जानो सुजान। वर्णन अति विस्तृत अरुव चित्र पढ़ सुनते सब नर पवित्र। जन्मागम की आरती अति ही महिमावान। जो गावे श्रद्धा सहित पावे पद निर्वाण। ओम ह्रीम जन्म कल्याण प्राप्त श्री सब आदि वर्धमान चतुर्थ नमः। जय माला पुनर्घम महार्घम नर्वपामेति। पूजा करे भक्ति भाव उर्ल्याए। पावे स्वयं महेश पद दुख तारे दर्शाए। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि। ध्यान दीजिएगा, जो चक्रवर्ती के पद को सुशोभित कर रहे हैं, शांतिनाथ चक्रवर्ती, कुंथुनाथ चक्रवर्ती और अरहनाथ चक्रवर्ती, ये तीनों के तीनों सुपात्र ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर अपनी ड्रेस पहन लीजिएगा। भाई हमारे शेमारी के बैंड वाले ध्वजारोहण के पास बिल्कुल शीघ्रता से आ जाइएगा। बग्गी वाले, हाथी वाले, सभी महानुभाव शीघ्रता से ध्वजारोहण के समीप आ जाइएगा। और तीनों चक्रवर्ती अपनी अपनी पटरानी के साथ शीघ्रता से आ जाइएगा, ताकि यहाँ से दिग्विजय यात्रा समय से प्रारंभ हो सके, ताकि आपको भोजन करने के लिए समय मिले। और ठीक 12:30 बजे से पुनः यहाँ पर दरबार लगेगा चक्रवर्ती सम्राट का। किस तरह से यहाँ राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक के बाद चक्रवर्ती अभिषेक होगा, और कैसे वैराग्य होगा, कैसे पालकी में आरूढ़ होकर
प्रभु पहुंचेंगे वन की ओर और वहां दीक्षा का मांगलिक कार्यक्रम, आज जो दीक्षा कल्याण के सारे के सारे कार्यक्रम को देखेंगे, दिग्विजय यात्रा और साथ साथ उनका विवाह पाणिग्रह संस्कार का कार्यक्रम भी हम यहां पर देखेंगे। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की आवश्यकता है। यहां हम 1,000 राजा के ऊपर एक व्यक्ति को चयनित करते हैं मात्र 1100 रुपए की राशि में। भैया जी सही है ना? मात्र 1100 रुपए की राशि में हमें 32 नाम चाहिए जो 1,000 राजाओं का अधिपति माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 32,000 नहीं रहेंगे तो 32 तो कम से कम हो। मात्र 1100 रुपए की राशि में माता अपना नाम लिखा सकती हैं रानी बन के, है जी। चलिए पहला नाम आया मयंक जैन इंदौर। भैया आप लिख लेना। दूसरा नाम बोलो। दूसरा नाम साकेत कुमार जी जैन। राजकुमार जी जैन। बेटी अपना भी नाम लिखा सकते हो। हाँ। सिद्धार्थ जैन मेरठ लिखिएगा। पारुल परियुल परियुल। आप लोग इनके पास नाम लिखवा दो, विक्की भैया के पास। चलो लिखो भैया परियुल। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप अति फल्लावे पूजा कोठान जो तुम जानत सो नर ध्यान सुख पावे। तीर्थंकर के धनी गण गणने सुनि अंगरज श्री ज्ञानमयी समझन वरवाणी शुभ सुखदानी त्रिभुवन पानी पूज्य। ओम ह्रीं सृजन मुखोदुद्वासन भागवादिनी सरस्वती देवी नमः फलादि अर्घम नृपपामेति स्वाहा। मैं देवी श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री बुझाई पूजो साधु पूजो भावसो अरिहंत भाषित बैन पूजो द्वाद शंकर तेगनी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव है सब आशाहि सर्वत्र धर्म दशमी दया मैं पूजो सदा जग भावना षोडश रत्नात्रय जावना शिव नहीं कदा त्रिलोकी कृतिम अकृतिम चैत्य चैत्य जदु पंचमी नंदीश्वर जनालय चतुर पूजित भजो कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर्थ सर्वदा श्री जिनराज पूजो भी शिवदेह के नामावली सहित वस जय कोई पति शिव के जलगंधा अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल नाय सर्व पूज पद पूज हो बहुविध भक्ति बनाए। ओम नमः शिवाय भापूजा भावना त्रिकाल बदना करे करा भावना भाव से अनंत सदाचार बद साधु परमष्टि बिनमा प्रतिमानि करुणानि चरण द्रव्यानि बिनमा दर्शन प्रदाय सुष्काणि बिनमा उत्तम समाज सक्षम धर्म बिनमा समग्र समग्र समाचार बिनमा जल के विषय थल के विषय आकाश विषय को भव पहाड़ विषय नगर लोक मध्य लोक पाताल लोक संभ्राज कृत्रिम कृतम चतल बिनमा विद्यमान विशुद्धि नगर बिनमा पंचभ्रत पंचराव दशरथ विशुद्धि सब के साथ सब जनाज बिनमा नंदी शुद्ध शुद्ध 50 जना प्रथमा बिनमा पंचम संबंधी 80 जिन चतल प्रथमा बिनमा सम्मित सकर गिनार कैलाश चंपा पावा सोनागर मथुरा तारंगा चमत्कार मुक्तागिरी आदि सच्चे त्रिभुवनवा तोड़ी जी जैन बद्री देवगढ़ चंद्री पराशना पर राज की चमत्कार तेजारा पदमपुरी रानीला महावीर जी आदि सच्चे त्रिभुवन अणधारी सप्तवन शिवनमा ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवत कृपावंतम कृपासंदम परम देवम आद्यानाम आद्य जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत से मध्य प्रदेश से पन्ना जिला अंतर्गत श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र नगर नामानी रामनगर मासांत मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्याम तीर्थ मंगलवार श्रमणि आर्यकरम श्राव श्राव करम छल छल करम सकल कर्मचार्थम अनर्घ पद प्राप्त है महा अर्घम संपूर्ण अर्घम निर्वपामीति सकल कर्मचार्थम जलधारा। शांतिनाथ मुख शशिगुणहारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन 108 विराज निर्गत नयन कमल बलिराज पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बड़प्पन की वर्षा दुबिया सलवाणी बलनाथ बर बामंडल भानी तू प्रातिहार मन शांति जिरेश शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो शिवनाई परम शांति दीजिए हम सबको पड़े तने पुनि चार संग को पूजे जिने मुकुट हर किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज्य पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा अनुपम संपूजकों को प्रतिपालकों को तीनों को तीनों को राजा प्रजा राज स्वदेश को ले कीजिए सुखी जन शांति को दे वे सारी प्रजा को सुख बल तो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे त्रिभर न रहे व्याधियों का हो वे चोरी न जारी सुसमय वर्धन दुष्काल मारी सारे ही देश दाय जन्म को सदा सौख्यकारी कर्म विनाश करी पायो केवल राज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में 24 दिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संगति का सद्वृत्तों का श्रेष्ठ कह के दोष ढाकू सभी का प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तो लो से
देव चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तव पद मेरे हिये मैं मम हिये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो पाए ना मुक्ति पद अक्षर मैंने। पर मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करें प्रभु, सो सब करुणा करी परिक्षणा हूँ भव दुख से। हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का छय सबोध सुखकारी इत्याशीर्वादाः परिपुष्पांजलिं क्षेपितं संत भक्ति समाधि भक्ति परित्तक काय सर्गम करो में हम 9 बार नमकार। यहाँ से विसर्जन करने के बाद सभी को हवन के लिए पहुंचना है। अभी सभी पात्र हवन करेंगे। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण होए। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन निज देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन मैं करूँ सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम रूम रम अरद आदि नव देवेभ्यो पूजा विधि विसर्ग तो प्राण क्षमा प्रभु यह जाति पुष्पांजलि दीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। सभी लोग नमोस्तु करेंगे भगवान को गवासन लगा करके। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथे तुभ्यम नमः चित्तलामल भूषणाय तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवो दधिशोषणाय नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। देखिएगा दोपहर का फिर से एक बार आपस में हंस के मुस्कुरा के कस के बोलेंगे। कार्यक्रम सुन लीजिएगा। अभी हवन करेंगे आप लोग। हवन के बाद दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होगी। सबको चलना है दिग्विजय यात्रा में। फिर इसके बाद ठीक 1 बजे से अष्टकुमारी बेटियों सबसे पहले आपको आकर यहाँ चौक पूरना है। मंगलाचरण आपके द्वारा होगा। तो ठीक 1 बजे से कार्यक्रम हो जाएगा शुरू। तीनों माता पिता, पिताजी ध्यान रखना आपसे ही शुरू होगा कार्यक्रम। तो तीनों माता पिता 1 बजे के पहले यहाँ उपस्थित रहेंगे। तीनों सौधर्मेंद्र सची इंद्राणियां जो सौधर्मेंद्र हैं अपने धोती दुपट्टे में आएंगे, इसी ड्रेस में आएंगे। जितने भी जो इंद्र पूजा कर रहे हैं पिताजी आपको तो ड्रेस वहां से पहननी, तीनों पिताओं को केवल वहां ड्रेस पहननी है। बाकी संस्कार करने हैं सौधर्मेंद्र को तो अपने इसी धोती दुपट्टे में आपको आना है। अष्टकुमारियां एक सी वेशभूषा में आएंगी। सबको ठीक 1 बजे उपस्थित हो जाना है। हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से वह चक्रवर्ती कामदेव बनते हैं, कैसे उनका चक्रवर्ती अभिषेक होता। पहले राज्य अभिषेक होगा, क्षीर सागर का जल बेटियां लेकर आएंगी, फिर चक्रवर्ती अभिषेक होगा। कैसे उनके वैराग्य का निमित्त बनता है, कैसे लोकांतक देव आते हैं और कैसे हम दीक्षा वन में चलेंगे। दीक्षा देखने ये सारे के सारे कार्यक्रम ठीक 1 बजे से। अभी भी जिनको नाम लिखाने हो अपने बच्चों को राजकुमार बना सकते, अपनी बेटियों को राजकुमारी बना सकते। स्वयं महारानी बनकर मात्र 1100 रुपए की राशि में ड्रेस मिलेगी पहनने, भेंट समर्पित करने को मिलेगा। इसलिए अपने नाम लिखा दीजिएगा। पहुंचे इंद्र इंद्राणी हवन के लिए पहुंचे। आइए शीघ्रता से आएंगे हवन के लिए। यंत्र कहाँ है? इको का है तो यंत्र है तो एक कहाँ गो उठाओ। सिंहासन आरोडलो यंत्र है नहीं। देखिएगा आज की जो प्रथम शांति धारा करता हमारा परिवार है वो कहाँ के हैं, थोड़ा सा इनको रसीद पर लिखना है तो वो अपना नाम पता बता दीजिएगा। प्रथम शांति धारा जिन्होंने आज की थी वो कहाँ के हैं, वो अपना नाम पता बता दीजिएगा ताकि क्षेत्र डायरी में वह नाम नोट हो सके आपका। 15 मिनट आप चक्रवर्ती बने हो? हाँ बिल्कुल पहुंचे, आप तैयार होने लगे। तीनों चक्रवर्ती पहुंच जाएं भैया ड्रेसिंग रूम में। कोई बात नहीं, आने दो आने दो। जो एक अलग थैली में डालो, ये रख दो तुमने किताब के संग जी। ये अलग थैली में डाल दो, कमरा पे पहुंचा दो। अभी की संख्या की जरूरत पड़े केवल यहाँ सब बैठना और का जितने जने बन जाए उतने जने बैठा दो, जो नहीं बने तो ना ही कर दो।
जाओ संग लवा जाओ भगवान को। हाँ और का लवा जाओ आदमी करके आंखन में से हेलो हेलो चिक हेलो चुरा ले राम सुख और